अल्लाह अकबर। बासित भाई, खालदा कोई नहीं तेरे नाल दा। मतलब बासित भाई, कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होके ये कह देना कि अब सिर्फ बारिश ही बांग्लादेश को बचा सकती है। बासित भाई, अगर दोनों टेस्ट मैचेस में बारिश होगी, फिर मूनसून का तो वैसे ही सीज़न चल रहा है, दोनों टेस्ट मैचेस में बारिश हो गई, दोनों टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो गए, तो बारिश भाई हमने क्या पट लिया फिर उसमें? हमें क्या फ़ायदा होगा बारिश की वजह से? अबे हमें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से ये दोनों टेस्ट मैच जीतने चाहिए ना। तो आपने भी बासित भाई वैसे वो वाली बात की है, असलम गया लड़की देखने, असलम के माँ बाप भी साथ ही थे। असलम फिर कोई पोता कोई सोना तो था नहीं, ठीक है, सोना भी नहीं था ना, मेरे जैसे कोई मातड़ सा था। तो लड़की के माँ बाप ने जब असलम को देखा ना, तो असलम के पेरेंट्स ने कहा कि लड़का आप ज़रा देख शेख लें। तो लड़की के पेरेंट्स को मेरे जैसे थे, उन्होंने जवाब दिया कि बस जी देखना दुखना क्या है, हमारी तरफ से अब दफना दें इसे। असलम लोग चुप करके घर आ गए। तो असलम की माँ कहती है कि ठीक है, उनकी लड़की यकीनन कोजी होगी, इसी वजह से उन्होंने लड़की दिखाई तक नहीं। तो असलम के पापा फरमाते हैं कि लड़की जितनी मर्जी कोजी हो जाए, साढ़े असलम तो ज़्यादा कोजी नहीं हो सकती। ये हमारे साथ ना ये वाला जिसे कहते हैं ना फिल्म ना डल जाए बासित भाई, कि भैया हम जो समझ रहे थे कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, उल्टा हम पर ही ना पड़ जाए। ये ज़हन में रखिएगा कि पिछले 4 जो टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश खेला है, उसमें से 2 वो जीते हैं, एक उन्होंने ड्रॉ की है, एक वो हारे हैं। ठीक है कि वो 3 मेरा ख्याल है टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश में हुई हैं, एक शायद श्रीलंका के अंदर हुई है अगर मैं गलत नहीं हूँ, बट इट डजेंट मैटर। मतलब एट दी एंड तो यही देखा जाता है ना, जीते हारे, तो इस हिसाब से तो वो ठीक हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं। और वो जैसी वो टीम है को पता भी नहीं लगता, और छोड़ें जैसी वो टीम है क्या पता लगना है, जैसी हमारी टीम है हमारा नहीं पता लगता। हाँ, हम पल में जिसे कहते हैं करण अर्जुन, और एकदम फिर उसके बाद तू कौन तो मैं कौन, ये तो आपको पता ही है अपनी टीम का। तो ये मुझे बारिश वाली बात जो है ना बासित भाई, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये उल्टा पड़ जाता है वैसे नॉर्मली ओवर कॉन्फिडेंस। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले जो है ना, इनकी इनकी सबसे बुरी बैंड बजती है। दूसरा, आपने कहा कि जेसन गिलेस्पी को ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है, अटैकिंग माइंडसेट, वो पाकिस्तान की टीम पर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। बासित भाई, कोच का काम होता है एक प्लान देना, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो लड़कों ने ही करनी होती है। अभी हमारा वो चक्कर ही नहीं है कि हम एक ऑस्ट्रेलिया के कोच को लाने के बाद उसके माइंडसेट के हिसाब से क्रिकेट खेलें, हमारा वो मिजाज ही नहीं है, हमारी वो क्रिकेट ही नहीं है। तो उसके बारे में बेफिक्र हो जाए, वो जितना मर्जी इनको अटैकिंग प्लान देता रहे, इन्होंने खेलनी पैसिव क्रिकेट ही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मिकी आर्थर भी तो ऑस्ट्रेलियन था, क्या कर लिया उसने? चलो साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन मिक्स ब्रीड कर लो, उसने क्या ही कर लिया, कितनी कोई अटैकिंग क्रिकेट इनको सिखा दी। वो डर्बी शहर वाले हैं, वो जिसे कहते हैं ठीक चल रहे हैं, वही इधर आकर मिकी आर्थर जब पाकिस्तान का करता है तो वो आपके सामने है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो जितना मर्जी उसने इनको प्लान देना है, वो ये प्लान एग्जीक्यूट कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो एक अलग चीज़ है। अटैकिंग क्रिकेट के लिए नीचे से ना ग्रास रूट लेवल से ही एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ आपको खेलना पड़ता है। आप इसकी मिसाल ये विराट कोहली की ले लें, वो अग्रेसिव बैटिंग ही करता रहा है हमेशा से, मतलब अपने यंगर डेज से। रोहित शर्मा का भी यही है, वीरेंद्र सहवाग का भी यही था, क्रिस गेल का भी यही है, बाकी सबका भी यही है। अब बाबर आजम ऑन दी अदर हैंड, वो जिसे कहते हैं एक सस्टेनेबल इनिंग्स की क्रिकेट खेलता रहा है थ्रू आउट, वो जिसे कहते हैं वो अभी भी उसी तरीके से क्रिकेट खेलता है, वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग माइंडसेट का बैटर नहीं है। ऐसे ही है ना, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से जो क्रिकेट का हिसाब किताब सीखा हुआ है वही आगे चलकर जिसे कहते हैं पक्का होता जाता है ना। ऐसे तो नहीं है कि 20 साल की उम्र में क्रिकेट और थी, 25 साल की उम्र में आपने अपनी क्रिकेट को, बैटिंग को या बॉलिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया, 30 साल की उम्र में और चेंज कर दिया, ऐसे तो नहीं होता। अब बाबर आजम से दुनिया जानती है, उससे अटैकिंग बैटिंग नहीं होती, वो एक अलग बात है कि आपने बाबर आजम और विराट कोहली के साथ ना जिसे कहते हैं एक मामला बिल्कुल जिसे कहते हैं डिट्टो कॉपी हुआ, डिट्टो कॉपी, वो ये कि इन दोनों को इतना डंडा दिया गया ना, अटैकिंग क्रिकेट स्ट्राइक रेट, अटैकिंग क्रिकेट स्ट्राइक रेट, ये दोनों कोई माने या ना माने, इनके फैंस को बुरा लगे, माजरत भाई लोग, लेकिन ये दोनों ना आधा तीतर आधा बटेर हो गए हैं। ये आप देख लें,
आपने जब से इन दोनों को डंडा दिया ना स्ट्राइक रेट का और वो सारा कुछ, इनकी परफॉर्मेंसेस गिर गई हैं, क्योंकि ये नेचुरल जो इनकी सिलेक्शन थी ना या नेचुरल स्टाइल ऑफ बैटिंग था, उससे हटकर इन्होंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की अप्रोच अडॉप्ट करने की कोशिश की। अब वो अप्रोच इनके अंदर ऐसा थी तो नहीं, अब वो अडॉप्शन में ना, अब वो जारी बात है भाई, अब उन दोनों की एजेस देखें, उन दोनों का जिसे कहते हैं बैटिंग एक्सपीरियंस देखें। अब एक लंबा जिसे कहते हैं टाइम, एक तरह की बैटिंग करने के बाद अचानक से आपने उनको कह दिया चेंज कर लो, ऐसे नहीं होता बासी भाई। और ना ही आपने गलत डिमांड करनी शुरू कर दी और उसकी वजह से दोनों की जो बैटिंग है ना उसके ऊपर डेंट पड़ा है। कोई माने या ना माने, हर बंदे की अपनी मर्जी है। मैं तो साफ ये कहता हूँ, मुझे लगता है कि इन दोनों को जब स्ट्राइक रेट का डंडा आया ना, इनकी बैटिंग जो है ना उसको ठीक ठाक डेंट लगा और हम देख भी रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये अटैकिंग माइंडसेट और ये वो होगा कुछ। अगर शान मसूद ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता है तो ये इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अटैकिंग माइंडसेट फिर वो बात वही है कि आपके ये जितने लड़के खेल रहे हैं इनमें से अटैकिंग माइंडसेट वाला है कौन। बैटिंग या बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में अब्दुल्ला शफीक कर सकता है, नसीम शाह बॉलिंग में कर सकता है, कर तो शाहीन भी सकता है, लेकिन शाहीन की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है आई डोंट नो एट द मोमेंट। ठीक है, वो जिसे कहते हैं दोबारा से परफॉर्मेंसेस की तरफ या अच्छी जिसे कहते हैं इंडिविजुअल बॉलिंग परफॉर्मेंसेस उनकी तरफ फ्लाई आउट तो कर रहा है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। अच्छा, और कौन है अटैकिंग? अबरार में भी बॉलिंग में अगर कहा जाए तो इतने अटैकिंग माइंडसेट के तो हमारे पास प्लेयर ही नहीं है। जेसन गिलेस्पी जितना मर्जी इनको पेपर के ऊपर जिसे कहते हैं ज्ञान पेल दे अटैकिंग क्रिकेट का, मुश्किल हो जाएगी अटैकिंग क्रिकेट। बांग्लादेश वालों ने एक आधा सेशन भी, मैं आपको बता रहा हूँ, दिन में ठीक लगा लिया ना, तो आप देखेंगे कि फिर वो चीज़ें जो है ना वो हमारे अगेंस्ट चली जाएंगी। मुझे पता है ना अपनी क्रिकेट टीम का। अब आप सबसे ज़्यादा अगर बेस्ट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कहीं अटैकिंग खेल सकते थे ना, बेशक हार भी जाते, और वो पिचेस भी आपकी अटैकिंग क्रिकेट को सूट करती, इन पर्टिकुलरली आपकी बॉलिंग को, तो वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस थी। वहाँ पर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सके। वहाँ पर जिसने अटैकिंग क्रिकेट खेली वो बेहतर रह गया। इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग और बैटिंग दोनों की बात कर रहा हूँ। वो अपना आमिर जमाल आपके सामने है, उसकी परफॉर्मेंस बड़ा स्टैंड आउट उसने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उसने अग्रेसिव क्रिकेट खेली थी विद द बॉल विद द बैट। तो आप इस तरह की अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो आप ट्राई कर लें, लेकिन वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। ये तो फट्टा विकटें हैं, इन पे क्या ही अटैकिंग खेलेंगे। बाकी लास्ट टाइम जब बांग्लादेश पाकिस्तान का टूर किया था उसने, तब वो 1-0 से हारा था। ये पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता था एक इनिंग्स से, और दूसरा टेस्ट मैच वो पोस्टपोन हो गया था। तो अब इस दफ़ा क्या हिसाब किताब बनता है, लेट्स सी, आई डोंट नो। बांग्लादेश की टीम अच्छी है, इतनी बुरी कोई टीम नहीं है, और इन पर्टिकुलरली अगर हमारी मौजूदा टीम के जो हालातों वाक़यात चल रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो यार ये जिसे कहते हैं पलड़े का मुकाबला लगता है लेवल का। मुझे नहीं लगता कि हमको वो कोई बड़े हमारे लिए इजी आउटिंग होगी बांग्लादेश के अगेंस्ट। आई रियली डोंट थिंक सो। हाँ, बांग्लादेश अगर बिल्कुल ही मातड़ हो जाए तो वो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल उनकी टीम की कोई इतनी बुरे जिसे कहते हैं वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इतने बुरे उनके परफॉर्मेंसेज हैं नहीं, या वो प्लेयर इतने बुरे नहीं हैं कि वो आपको बिल्कुल ही ईजी आपके लिए साबित हों और आप उनको आराम से शिकार वार कर लें। बाकी अब जब टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी ना तो पता चलेगा। और बासित भाई कह रहे हैं बारिश ही बांग्लादेश को बचा सकती है। मुझे ये डर लगा हुआ कहीं ये पुट्ठा ना पड़ जाए, बारिश हमें बचा जाए। ये भी हो सकता है ना, हम फिर दुआएं करते फिर रहे हो या अल्लाह बारिश कर दे, वरना इनके बस का तो नहीं है। क्या कहा जा सकता है भाई, बताया ना, असलम के घर वाले भी बड़े जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ रिश्ता तय करने गए थे। समझ रहे हो ना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।